नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना यूपी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बांके बिहारी मंदिर के प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर खूब घमासान मचा हुआ है। स्थानीय लोगों ने इसके विरोध में मोर्चा खोल दिया है। चौथे दिन भी नारेबाजी और पैदल मार्च के बाद व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। बांके बिहारी क्षेत्र की 300 से ज्यादा दुकान 36 घंटे के लिए सांकेतिक रूप से बंद कर दी गई। बाजार बंद होते ही बांके बिहारी क्षेत्र में सन्नाटा सा छा गया। बता दें कि बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर चल रहे विरोध के बीच महिलाएं भी अब प्रदर्शन कर रही हैं। गोस्वामी परिसर की स्त्रियों ने मंदिर के मुख्य की ओर से आपको बता दें कि मंदिर के मुख्य गेट की ओर से सामने बैठकर प्रदर्शन किया। चौथे दिन लामबंद हुए लोगों ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए बांके बिहारी मंदिर के आसपास के बाजारों को बंद करा दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉरिडोर के नाम पर वृंदावन की संस्कृति और कुंज की गलियों को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिसे वे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका क्या कहना है? गलत है, बहुत ही गलत है। सब ब्रजवासी बहुत ही दुखी हैं। उन जिन्होंने हम सब लोगों ने कितनी खुशी से उनको वोट देके अपने यहाँ का सामने देखो वोट दिया कि चलो हमारे यहाँ पे कुछ अच्छा सोचेंगे, लेकिन ऐसी नहीं बताती कि हमारे घर ही टूट जाएंगे। अब उनको ये सोच है कि वैसे मुझे पूरी उम्मीद है योगी मोदी जी से कि वो कभी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। बस उनसे यही हमारी प्रार्थना है कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। ज़्यादा है तो मंदिर के आगे पीछे थोड़ी थोड़ी जगह है, उसको चौड़ा करके पूरा मंदिर की व्यवस्था की जाए। तो प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर घमासान मचा हुआ है, लोग इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर हेमा मालिनी ने इसे वृंदावन की सबसे बड़ी जरूरत बताया है। दरअसल सांसद हेमा मालिनी 7 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंची थी। इस दौरान हेमा मालिनी ने कहा कि कॉरिडोर निर्माण वृंदावन की आज सबसे बड़ी जरूरत है। कॉरिडोर निर्माण से वृंदावन में पर्यटन को नया आयाम मिलेगा और व्यापार भी बढ़ेगा। उन्होंने स्थानीय लोगों के दुख को समझते हुए कहा कि कॉरिडोर निर्माण से किसी का नुकसान नहीं होगा। कॉरिडोर निर्माण के दौरान मंदिर के सेवायत गोस्वामी, व्यापारियों और स्थानीय लोगों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। कॉरिडोर का निर्माण हाईकोर्ट के निर्देशन में होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर बनने से हर व्यवस्था एक मानक के तरीके से संचालित होगी। ऐसा कह रहे हैं, उनका अपना विचार है, लेकिन वो हमें भी हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉरिडोर बने तो वृंदावन एज इट इज़ रहे। मैं भी चाहती हूँ कि वो प्राचीन काल का जो स्वरूप है वृंदावन का, वो वैसे के वैसे रहे। उसके हिसाब से ही जो कॉरिडोर बनेगा वैसे बनेगा। जो कॉरिडोर बनने वाला है उसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबको जगह मिलेगा, सबको व्यापारियों को भी सुविधा होगी और पब्लिक के लिए जो आना जाना जो है, जो दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सेफ और सिक्योर रहे। किसान नेता राकेश टिकैत औरैया पहुंचे। इस दौरान किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राकेश टिकैत इस दौरान सरकार पर भी जमकर बरसे। राकेश टिकैत ने कहा कि इस सरकार में किसान घुटन महसूस कर रहा है। सरकार 2023 तक किसानों की आय दोगुनी कर रही थी, जबकि आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। उन्होंने आगे कहा कि एमएसपी किसानों की मुख्य समस्या है। राकेश टिकैत ने सरकारी खरीद पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों की जगह व्यापारियों का माल खरीदा जा रहा है। सरकार तो जालसाजी है, जालसाज में फंसाती है, कोई मांग नहीं मानती। एमएसपी गारंटी कानून सबसे बड़ा सवाल देश के सामने आज है। अगर वो नहीं मिलेगा तो ये जमीन, क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं और फसलों के दाम कम हैं। ये किसानों का वादा, सरकार का वादा था कि किसानों की आय दोगुनी करने का। नहीं, कोई दोगुनी नहीं कर रही। आमदनी दोगुनी नहीं हुई, खर्चे दोगुने हो गए। उनकी नजरें जमीनों पे है। सर, आप प्रयागराज जा रहे हैं, वहाँ पे किन बिंदुओं पे आपकी चर्चा यही होगी? चर्चा रहेगी कि आगे आंदोलन कैसे चले और संगठन। औरैया में रामगंगा नहर का पानी किसानों पर कहर बनकर टूट पड़ा। गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गई, वहीं किसानों की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। तो औरैया जिले में देर रात रामगंगा नहर की कटान से किसानों में हाहाकार मच गया। नहर के पानी से गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए। पानी में नहर के आसपास के किसानों की गेहूं और सरसों की 1000 बीघा खड़ी फसल पूरी तरह डूब गई। कटान की वजह से देखते ही देखते चारों गांव कन्हों, गडरियन पुरवा कुशल और आशा का पुरवा के किसानों की गेहूं, आलू और सरसों की फसल जलमग्न हो गई। जहां सूचना के बाद राजस्व टीम के अधिकारियों और अपर जिलाधिकारी समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। इसके बाद अधिकारियों ने कटान को बंद कराया। वहीं किसानों को फसल बर्बाद होने से लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर अपर जिलाधिकारी एमपी सिंह ने बताया कि रामगंगा नहर के कटान की वजह से किसानों की जमीन पर खड़ी फसल जलमग्न हो गई थी।
वहीं अभी कितने किसानों का नुकसान हुआ है ये कह पाना अभी मुश्किल है। बिदुना एसडीएम को इस मामले की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। कौन का गांव है? कन्नो है। ये जो पानी कैसे आया हुआ है? खंडे हो गई नार में साहब। फिर कैसे बंद कराएगी? आप ही लोगों ने बंद कराइए साहब। कितनी फसल जलमग्न हुई है? कम से कम 6 बीघा हो जाए। काहे की फसल है? गेहूँ की है, लाह की है, यही चीज़ें हैं। कल रात को एक सूचना मिली थी कि गढ़रीनपुर पूर्वा कन्हो में तहसील बिदुना के अंतर्गत कोई खंदी कटी है और इससे नहर का कटान होने के चलते गांव में पानी काफ़ी ज़्यादा है। जिसके चलते जैसी सूचना मिलने पर तत्काल ही प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम और हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारी, आलाधिकारी मौके पर पहुँचे और रात में हम लोगों ने पूरी रात उसमें लगकर अपने जेसीबी वगैरह अरेंज कराकर और लोकल लोगों की मदद लेके उसको पूरी तरीके से हम लोगों ने बंद करवा दिया है। वर्तमान में किसी प्रकार का जो कटान था जो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। जो भी फसलें का नुकसान हुआ है तकरीबन 3 गाँव में थोड़ा थोड़ा प्रभाव इसका दिखा है। कन्नो में है, जैसे गढ़रीनपुर में है, कौशिकपुर में है। प्रयागराज में भूमाफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। मसाढ़ी गांव में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने एसडीएम से मामले की शिकायत की है। तो प्रयागराज जिले के सराय ममरेजा थाना क्षेत्र के मसाढ़ी गांव में भूमाफिया ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर उस पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। जहां दर्जन भर ग्रामवासी राजस्व विभाग के अधिकारियों के दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि बंजर जमीन को गांव के ही अफसर नाम के व्यक्ति ने समीर उर्फ पप्पू को, माफ कीजिएगा, समीर उर्फ सप्पू को बेच दिया है। अभी कोई नहीं बना रहा है। अच्छा। सब मतलब उनका हम दे दिया, उनका हम जमीन ले रहे, हम अपना जमीन दे रहे हैं। किससे जमीन लिया था? हाँ, किससे लिया था? हमारे बाजू में हमारा भौजाई है, हमारा भाई है, नाम क्या? सप्पू है। सप्पू ने आबादी की जमीन आपके नाम रजिस्ट्री करवा दिया? नहीं, हमारे नाम नहीं करा, हम उनके नाम कराए चाहते हैं। नहीं, अभी किसके नाम पे है? किसने खरीदा और किसने सप्पू के नाम से बेचा? किसने? हमने बेचा, सप्पू के नाम से। अच्छा, आपने बेच दिया? हाँ। तो आबादी की जमीन ही आपने बेच दी है? आबादी जमीन 70-80 साल के है। अच्छा। हमारा पेड़ भी है, वहाँ खड़ा है और वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। सर मामला ये है कि ये आबादी ज़मीन है, बंजर और बचत ज़मीन में है इसमें, और सरकारी गढ़ी है पास में। इसमें गांव भर के पानी जाता था, या लोगों का निरस्त भी है, अभी निकाल भी है इधर का। लोग चाहते हैं कि ये खाली ज़मीन हमें चाहिए पानी के लिए, लेकिन पानी खरीद नहीं, सब कब्जा कर रहे हैं लोग। अच्छा, उसे खाली चाहिए। आप लोग कितने दिन से? गांव भर के गड्ढे में पानी, हम बचपन नहीं, हमारा 2 पीढ़ी पे बीत गया। इसमें जलकुंभी और गड्ढा बहुत जमाने से है। इसमें लोग भाड़ते घर बना लिए और आज भी बना रहे हैं। हमारा लोग के पानी कहाँ जाएगा? हो सकता है बारिश हो जाएगा, हम लोग डूबेंगे कहाँ जाएंगे? डूब जाएंगे। कोई मानता नहीं। प्रशासन जो है पैसा लेकर और ये सब बनवा रहा है। हम लोग कहाँ जाते हैं, एसडीएम किए दरख्वास्त देते हैं, वहाँ नहीं सुनाई होता, ना थाने में होते हैं, तो हम लोग जाए कहाँ? हम प्रशासन से यही कहेंगे कि सरकार जो भी हो हमारी लोग की मदद करे। अच्छा, आपका क्या आबादी की जमीन है? जमीन आबादी है, कोई के नाम से नहीं ना यहाँ। तो इसके पहले वहाँ पे कौन रह रहा था? कोई नहीं रह रहा, हम ही लोग हैं। हाँ, हम ही लोग हैं, कोई नहीं ना। कितने दिन से हैं आप लोग यहाँ? अरे हम लोग बहुत दिन से, 3 पीढ़ी गुजर चुकी है, 4थी पीढ़ी है। अच्छा, तो वो आपकी जमीन पे निर्माण कर रहे हैं? हाँ। कौन है निर्माण करने वाला? अफसर का पैसा बल पे करा था। आपका बुलेटिन में बात लखीमपुर खीरी की भी कर लेते हैं, जहां बजाज चीनी मिल के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार चल रहा था। पिछले 15 दिनों से किसान प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब किसानों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया है। किसान नेता वीएम सिंह की बातचीत के बाद धरना समाप्त हो गया है, जहां किसानों की चल रही महापंचायत में खुले मंच से मिल प्रशासन और वीएम सिंह ने सार्वजनिक रूप से 15 दिन में लगातार 5 करोड़ रुपए प्रतिदिन गन्ने का भुगतान करने का आश्वासन दिया है। दरअसल लखीमपुर खीरी में बजाज चीनी मिल की ओर से किसानों का करोड़ों रुपए का गन्ना भुगतान होना है, लेकिन चीनी मिलों की ओर से भुगतान ना होने से किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कि सरकार इनको पैसा क्यों देगी, जब सरकार इनका पैसा
बजाज का पैसा 1361 करोड़ जो इनका बनता है वो जनरेशन का बिजली का, वो तो इनको दे नहीं रही है, तो मेंटेनेंस के लिए किसी चीज़ के लिए क्यों दे देगी? अगर हाँ कोऑपरेटिव में दे सकती है, समझ में आता है। कोऑपरेटिव की ही बात कर रहे हैं, तो पलिया में खड़े हैं, पलिया की बात कर रहे हैं। जी जी, कोऑपरेटिव में आप बरवाया की बात मत करो ना यार। पिछले दिनों देश भर में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान अलीगढ़ के डीएम की एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जो लोगों को खूब पसंद आ रही है। डीएम जलेबी छानते हुए नजर आए हैं। दरअसल मकर संक्रांति के मौके पर डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने कलेक्ट्रेट में श्रमदान किया और कर्मचारियों को भी इसके लिए प्रेरित किया। तो वहीं डीएम के साथ जिले भर के अधिकारी और कर्मचारी कलेक्ट्रेट में फावड़ा लेकर काम करते और पकवान बनाते भी नजर आए। इस मौके पर डीएम ने सभी को संबोधित किया और कहा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, सभी को श्रम अवश्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रमदान करने के बाद सभी को भूख लगने लगी तो उनके लिए खान पान का भी आयोजन किया गया। आज मकर संक्रांति का दिन है और सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, तो आज के दिन कलेक्ट्रेट का जितना परिवार है, यहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके साथ और मीडिया बंधुओं के साथ, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधु भी हैं, उनके साथ कलेक्ट्रेट में श्रमदान किया गया है। ये कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग बहुत पुरानी है और इस बिल्डिंग में रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो पब्लिक प्लेसेस यहाँ निकाले जा रहे हैं जहाँ पर सामान्य जन जब कलेक्ट्रेट में आएँ तो वो उसका उपयोग कर सकें। तो इस नज़रिए से दो यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।